क्यों डरते हो डर की दीवार से? दिल्ली पुलिस की नस्ब करदा बंदिशों की तस्वीर के जरिए प्रियंका का हुकूमत पर हमला। मरकज के तीनों ज़राई कवानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक लगातार जारी है और आज मुल्क भर में चक्का जाम करके सदाए एहतजाज बुलंद की गई। दरी असना कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने पुलिस की तरफ से किए गए कसीर सतही महासिरे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और मरकजी हुकूमत पर निशाना लगाया। प्रियंका गांधी ने गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की जानिब से नस्ब की गई बंदिशों की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। उन्होंने कहा, क्यों डरते हो डर की दीवार से? ख्याल रहे कि 26 जनवरी के मौके पर किसान ट्रैक्टर परेड में दिल्ली के लाल किले पर होने वाले तशद्दुद के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए सिंघू, टेकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर जबरदस्त बंदिशें नस्ब की थी। यहाँ नुकीले तार और सड़कों पर कीलें नस्ब की गई हैं। इधर ज़राई कवानीन के खिलाफ किसान तंजीमों की तरफ से किया गया चक्का जाम सहपहर 3 बजे खत्म हो गया। आज दोपहर 12 बजे से 3 घंटे के लिए किए गए इस चक्का जाम का पंजाब और हरियाणा में बड़े पैमाने पर असर हुआ है, जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर माहौल पूरी तरह पुरअमन रहा। किसान चक्का जाम के तहत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर बैठे और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। चक्का जाम के पेश नज़र दिल्ली में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। पूरे दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 50,000 पुलिस और नीम फौजी दस्तों के अहलकार तैनात थे और सरहदी इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। दिल्ली में आईटीओ पर वाक़ई शहीदी पार्क पर कुछ मुजाहिरीन ने मुजाहरा किया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर लाल किला, आईटी, विकास मार्ग और दीगर मकामात पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात रही। एहतियात के तौर पर दिल्ली में मुतअद्दिद मेट्रो स्टेशनों के दाखिली और खारिजी दरवाजों को बंद रखा गया। चीन में चमगादड़ों की गारों का कोरोना वायरस से क्या ताल्लुक है? चीन की चमगादड़ें कोरोना वायरस के आगाज का खोज लगाने वाले साइंसदानों की तवज्जो का मरकज बन रही हैं और चीन के शहर वुहान का दौरा करने वाली आलमी इदारे सेहत के साइंसदानों और माहिरीन की टीम के एक रुकन ने कहा है कि यह बेहतर तौर पर समझने के लिए कि कोरोना वायरस का आगाज कैसे हुआ, हमें चीन में चमगादड़ों के गारों को देखना चाहिए। कोरोना वबा के आगाज के बाद कई माहिरीन ने यह खदशा जाहिर किया था कि कोरोना वायरस चमगादड़ या उसी तरह के किसी जंगली जानवर से इंसानों को मुंतकिल हुआ है। ज़ूलॉजिस्ट और जानवरों की बीमारियों के माहिर पैट्रिक डाइजिक का कहना था कि आलमी इदारे सेहत का वफ्द को जो वुहान में मौजूद है, आलमी वबा के आगाज के बारे में नई मालूमात मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह वायरस चीन की लेबोरेटरी में बनाया गया। कोरोना वायरस का आगाज कैसे हुआ, इस बारे में मुख्तलिफ नजरियात और खदशात पाए जाते हैं। कोरोना के इब्तदाई मरीज वुहान के उस इलाके में सामने आए जहां जिंदा जानवर फरोख्त करने वाली एक मार्केट है। इस मार्केट में जंगली जानवर भी फरोख्त किए जाते हैं जो इंसानी खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसलिए यह खदशा जाहिर किया जाता है कि इसी मार्केट के किसी जानवर से वायरस इंसान को मुंतकिल हुआ होगा। ताहम अभी इस बारे में जामे तहकीक होना बाकी है। डाइजिक इससे पहले एक और वायरस सारिस के आगाज पर तहकीक कर चुके हैं, जिसका आगाज चीन के एक सूबे की गारों में मौजूद चमगादड़ों से हुआ था। उन्होंने कहा कि इसके आगाज पर काम करना जरूरी है। अगर आप ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सी चमगादड़ से यह खतरनाक वायरस शुरू हुआ तो आप इस जानवर से इंसानों को दूर रख सकते हैं। ये बात मालूम नहीं हो सकी कि क्या चीन की गारों में चमगादड़ों से मिलने वाले वायरसों के नमूने देखे जा रहे हैं या नहीं। ताहम इससे पहले कोरोना वायरस जैसे वायरस के नमूने चीन की गारों से मिल चुके हैं। डाइजिक का कहना था कि उनकी टीम
اس وقت یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ وائرس کیسے جانوروں سے انسانوں تک منتقل ہوا۔ ان کے مطابق اس منتقلی میں کئی مہینے بلکہ کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ تحقیقی ٹیم اب تک اسپتالوں، ریسرچ سینٹرز اور سی فوڈ مارکیٹس کا دورہ کر چکی ہے۔ تاہم عالمی ادارے صحت کی تحقیقی ٹیم کے دورے ابھی تک ان مقامات تک محدود ہیں جہاں چینی حکام نے انہیں جانے کی اجازت دی ہے۔ سردیوں میں K2 سر کرنے کی مہم جوئی۔ دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ K2 کو سردیوں میں فتح کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کوہ پیما محمد علی صدپارہ سمیت 3 کوہ پیماؤں کا جمعہ کے روز سے بیس کیمپ ٹیم اور اہل خانہ سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے اور ان کی تلاش میں شروع کیے گئے ریسکیو مشن کے دوران آرمی ہیلی کاپٹروں نے 7000 میٹر کی بلندی تک پرواز کی ہے۔ تاہم ابھی تک تینوں کوہ پیماؤں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ آرمی کے ہیلی کاپٹر نے تقریباً 7000 میٹر کی بلندی تک پرواز کی اور واپس سکردو لوٹ گئے ہیں۔ بدقسمتی سے انہیں کوئی سراغ نہیں ملا اور پہاڑ حتیٰ کہ بیس کیمپ میں بھی موسم بہت خراب ہو رہا ہے۔ موسم اور ہوا چلنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ دعویٰ شریعہ نے یہ بھی بتایا کہ علی صدپارہ کے بیٹے ساجد صدپارہ بحفاظت کیمپ 1 میں پہنچ گئے ہیں اور وہ بہت جلد بیس کیمپ کی جانب بڑھیں گے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ساجد صدپارہ کی کسی بھی قسم کی مدد کے لیے انہوں نے اپنی ٹیم کو تیار رہنے کا آرڈر دے رکھا ہے۔ واضح رہے کہ ساجد صدپارہ بھی اپنے والد کے ہمراہ K2 سر کرنے کی مہم میں شامل تھے، لیکن آکسیجن ریگولیٹر خراب ہونے کے باعث وہ نیچے کیمپ 3 پر آ گئے تھے۔ ٹورسٹ پولیس سکردو کے مطابق ان تینوں کی تلاش کا آپریشن شروع کیا جا چکا ہے اور تمام تر ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تینوں کوہ پیماؤں کے ساتھ رابطے کے لیے ٹریکر کے علاوہ تینوں کے پاس موجود سیٹلائٹ فون اور واکی ٹاکی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ نیپالی مہم جوؤں کی جانب سے K2 کو سردیوں میں تاریخ میں پہلی مرتبہ فتح کرنے کے بعد محمد علی صدپارہ اور 2 ساتھیوں نے اپنی مہم جاری رکھی تھی۔ اس مہم کے دوران جمعہ کے روز موسم بہتر ہونے کی بنا پر تینوں آگے بڑھے تھے۔ محمد علی صدپارہ اور ساجد علی پارہ باپ بیٹے ہیں جن کا تعلق گلگت بلتستان میں سکردو کے علاقے صدپارہ سے ہے۔ صدپارہ کا علاقہ مہم جوؤں کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ محمد علی صدپارہ کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ اس ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے 2016 میں سردیوں کی مہم جوئی کے دوران پہلی مرتبہ نانگا پربت کو سر کیا تھا۔ محمد علی صدپارہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے 8000 میٹر کی 8 چوٹیاں فتح کرنے کے علاوہ ایک سال کے دوران 8000 میٹر کی 4 چوٹیاں سر کی ہیں۔ ان کے بیٹے ساجد علی صدپارہ کو K2 اور ماؤنٹ ایورسٹ فتح کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ ساجد علی صدپارہ نے کوہ پیمائی کی تربیت اپنے والد سے ہی حاصل کی ہے۔ مکتوب ریاض من جانب محمد سیف الدین۔ انڈین کمیونٹی والنٹیئرز اور ریاض ہیلپ ڈیسک ٹیم کی جانب سے وندے بھارت مشن کے تحت سعودی عرب سے ہندوستانی تارکین وطن کی وطن واپسی کے فلائٹس کے کامیاب آپریشن پر ایئر انڈیا، اسپائس جیٹ، انڈیگو اور گو ایئر کے عہدیداروں کو تہنیت پیش کی گئی۔ ممتاز سماجی کارکن شہاب کٹگڑ کی زیر قیادت الماس ریسٹورنٹ ریاض میں منعقدہ پروگرام میں مہمان خصوصی سیکنڈ سیکرٹری پولیٹیکل اینڈ کلچر سفارت خانہ ہند ریاض عاصم انور کے ہاتھوں چاروں ایئر لائنز کے عہدیداروں اور کورونا وائرس کی وبا میں غیر معمولی سماجی خدمات انجام دینے والے سماجی کارکنوں کو تہنیت پیش کی گئی۔ ایئر انڈیا ریاض کے مینیجر مریپن اروناچلم، ہارون خان، ونی میتھیو، شاکر منڈے، منوج چندرن، سید ذکی الدین، خواجہ سراج الدین، سنیل ورگھوس، ہری پرساد نائر، عبد الکریم پولیال تھوڑی، راجو پاکیتھرا اور محمد نوشاد شامل ہیں۔ انڈیگو ایئر لائنز کے
प्रदीप अदट्टू, हिदायतुल्लाह अब्दुल करीम, जैदिन जोस और शेखर को तहनीयत पेश की गई। इसी तरह स्पाइस जेट के मिस्टर असरार, मिस्टर मलिक, मिस्टर शाहनवाज और मिस्टर तकरीम को तहनीयत पेश की गई। गो एयर के मोहम्मद खालिद नसरुल्लाह और मुदब्बिर मोहिउद्दीन को तहनीयत पेश की गई। वंदे भारत मिशन की कामयाबी में सिफारत खाने हिंद का अहम तरीन रोल रहा है और इसमें सेकंड सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर आसिम अनवर की गिरां खिदमत के एतराफ में इंडियन कम्युनिटी की जानिब से मुमताज समाजी कारकुन शहाब कोटुकोड़ ने उन्हें तहनीयत पेश की। इस मौके पर सलमान पेरम बावर, नौशाद अलोदा, डोमिनिक साविक, जो स्क्राइया, मजीद चिगोली, असलम पलाद, सुरेश शंकर, गुलाम खान, अब्दुल जब्बार, विल्सन, सुलेमान विजिंजाम, शोएब मोहिउद्दीन और नसीर हुसैन ने खिताब किया। साजिद निशान ने कार्रवाई चलाई जबकि रिजो डोमिनिकोस ने इजहार तशक्कुर किया। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में मोहतरमा सफीना सलीम को समाअत फरमाइएगा। मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, दिल रेज़ा रेज़ा बिखर गया। मेरी रात लेती है सिसकियाँ, मेरा ख्वाब जाने किधर गया। मुझे खाक करके ये ज़िंदगी यूं ही रफ्ता रफ्ता गुज़र गई। जो था एक एक सुकून का पल, मुझे दर्द दे के गुज़र गया। कोई हाल पूछे तो क्यों मेरी दास्तां सुने तो क्यों। दर्द आशना मेरी ज़ात का, मुझे जब उदास सा कर गया। जिसे समझी थी सर की ओढ़नी, जिसे जानती थी कुबाए जिस्म, उसे छू के देखा जो एक पल, तो वो साया बन के बिखर गया। और शब इंतज़ार की तलखियाँ मैं सफ़ीना कैसे बयां करूं। मेरी रूह जैसे कि जम गई, मेरा जिस्म जैसे